जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ने वाला है। ये 17 फरवरी से आपके जीवन में कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कहां पर कुछ चीजें करेक्शन की तरफ जाएंगी, कहां पर इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे, कहां पर आपको सही होने का और करप्ट होने का मौका देगी ये प्रकृति। ये कॉस्मोस आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर करेगी जहां पर आपके पास चांस होगा। और कुंभ राशि की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये चांस जरूर देती है। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चांस जरूर देती है। और यहाँ पे लिया गया स्टेप के इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अक्सर हमने जीवन में सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी लाइफ में कुछ चाहकर या ना चाहकर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं नहीं बनती, फिर भी हम चलते रहते हैं। इससे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिससे हमारी लाइफ में भी स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आती है और हमारे आसपास के नेचर में, एनवायरनमेंट में भी, वो चाहे इंसान हो, कोई रिश्ता हो, चाहे आसपास की प्रकृति में कोई चेंज हो, वो पॉजिटिविटी लेकर आती है। उसी प्रकार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर मजा ही सजा बन जाती है। हमारा अनकन्वेंशनल पैटर्न, हमारा वो ऊर्जा, वो मजा एक तरह का हैवी हो जाता है हमारे ऊपर और वो सजा बन जाता है। जहां पर हम सही समय पे पॉज लेना भूल जाते हैं, जहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, वेयर वी कांट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। और यही दोनों चीजें, यही दो एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा मैं आपको कि यहां पर ऐसा क्या होने वाला है जहां पर दोनों चांस आपको मिलेंगे। यहां से लिया गया स्टेप आपके जीवन को बहुत मेजर लेवल पे बदलेगा। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आने वाली है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और राहुदेव। दोनों एग्जाम्पल उनके ऊपर सेट बनते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल क्रिएट समथिंग बिगर इन योर लाइफ, जिसको कोई नहीं हिला सकता, वो शनि है। और राहुदेव शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, कभी कभी अच्छा होता है लेकिन पता होना चाहिए हाउ मच इज टू मच। और जहां पर इंसान ये भूल जाता है कि यार मेरा समय चल रहा है, मुझे जो मर्जी मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, वहीं पर चीजें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको मौका देगा ये कुंभ राशि आपको मौका देगी। ये सूर्य ग्रहण आपके कुछ चीजों को करेक्शन का मौका देगी। एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है। मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक बनते हैं और एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। वो ऊर्जा, वो पैशन, वो मिथ को अनफोल्ड करना, मिथ को खत्म करना, आपकी लाइफ में जो ऑब्सेशन है उसको बिल्कुल खत्म करना, लाइफ में रियलिटी देना, क्लैरिटी देना। ये पाप कर्तरी, जब राहु पाप कर्तरी में आ जाता है तो ऑब्सेशन खत्म होता है, रियलिटी आपके पास आती है, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। तो इस तरह का समय बन रहा है आपका। प्लस जेमिनी साइन, ये काम त्रिकोण एक्टिव है, तो डिजायर्स है, पैशन है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में जाएंगी। एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। उन लोगों की लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, उनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, करेक्शन का समय है। कॉस्मोस अगले 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन के बहुत समय देगा, मौका देगा, लेकिन इस मौके को भुनाना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मेक द ब्रिज। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आप अपने कंफर्ट में हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यू विल लाइक कि ठीक है चल तो रहा है ना, सब बढ़िया तो है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए आने वाला समय बदलाव की तरफ जा रहा है। ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब छूट रही है, आपको वो मौका देगी कॉस्मोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी कि आपको जॉब क्रिएट करनी है लोगों के लिए। ठीक है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, बुजुर्गों को दिखाता है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 9th एस्पेक्ट पढ़ना 11th हाउस डिजायर्स की राशि पे, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप एक गलत रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां पर आपको एकदम से रियलिटी पता चले। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहां पर आपका ऑब्सेशन हिट करे और आपको लगे ये मेरे को क्या हो गया था, मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जहां पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो ग्राउंड रियलिटी मिलना प्लस करप्शन की तरफ भागना,
दोनों मौके ये आपको देने वाला है। मैं हर लगन राशि के बारे में बात करूंगा। ये मैंने नवमांश चार्ट बनाया है जहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, शुक्र राहु वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। नवमांश में भी कुंभ राशि में है और आपके D1 चार्ट में भी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि बहुत एक्टिव है। शुक्र देव जो लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांड, पैशन, प्लेजर, सेक्स, ब्यूटी सबका कारक है। तो यहां पर जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शुक्र की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं नॉन लिविंग, इन शॉर्ट मैं नॉन लिविंग एसेंस के बारे में बात करूं, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके पास, पैसा बनाने का, प्लस अपने पैसों को रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने का भी चांस आपको यह समय देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शनिदेव भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवमांश में। तो लियो साइन, लियो सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, तो राजा बनने का मौका देगा। राजा आसानी से नहीं बना जाता है। राजा बनने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और शनि, केतु, मंगल नवमांश में बैठे हैं एक साथ, तो ये लड़ाई भी कराएगा, अपनों के लिए लड़ाई भी करनी पड़ेगी, अपने भीतर मन के ऑब्सेशन से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर ठहराव ढूंढना पड़ेगा। ये समय क्रिएशन होने वाला है। मैं फिर बोलूंगा, वेल्थ जनरेट करने का, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कोई नया स्टार्टअप है, कोई हॉबी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि डिस्कवरी की ह्यूमैनिटेरियन राशि है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, लोगों को सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, तो अपना भी भला करना, लोगों का भी भला करना, इस तरह का योग बना हुआ है। गाड़ी खरीदनी है, लैंड प्रॉपर्टी अचीव करनी है, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है। आपकी ऊर्जा को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, पनिशमेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी यू कांट एस्केप द रियलिटी, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो यहां पर आपको चीजें हिट करते हुए नजर आएंगे, आपको ट्रबल होगा, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो शनि चाहेंगे। क्योंकि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? शनिदेव के। किसके घर में लड़ रहे हो? शनिदेव। ग्रहण किसके घर में? शनिदेव के। राहु का घर है, लेकिन राहु को लॉर्ड है। मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो यहां पर शनि के अकॉर्डिंग आपको शनि के डोमेन से देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला ही है, करप्शन का मौका जरूर देगी आपको। अनकन्वेंशनल शॉर्टकट, अपनी छोटी सी डिजायर के चक्कर में, छोटे प्लेजर के चक्कर में अगर आपको बड़े क्रिएशन को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है अगले 6 महीने में अपनी गलतियों से सुधार करने का और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पाने का बहुत अच्छा समय है। ठीक है, अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल की बातें करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं लगन राशि के बारे में डायरेक्ट बात करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपके लगन राशि के साथ यहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बुजुर्ग हो, बड़े भाई बहनों हो, उनकी लाइफ में या फिर आपकी ही लाइफ में, क्योंकि वर्गों से 6 है, कुछ डिसीज, कोई EMI, कोई बहुत पुरानी बातें, इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे। आपने उस समय पे ऐसे पोजीशन पे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, अब उसका आप बदला लेने वाले हैं, तो ये बदले वाली फीलिंग भी लेके आएगा। रण रोग, शत्रु, कंपटीशन, रेज, जेलसी को बढ़ा सकता है। ऐसे में नहीं जाना है। ये मौका देगा आपको कि चाहो तो आप इस समय एक पन्ने को बदल सकते हो, एक नया पन्ना जैसे आपने किया था वैसे ही मैं करके दिखाऊंगा, या फिर किताब को बंद करके आप बड़प्पन दिखा सकते हो, मैच्योरिटी दिखा सकते हो। नो मैटर आप किस एज के हो, आप बड़े हो, छोटे हो, मुझसे भी बड़े हो या मुझसे भी छोटे हो, ठीक है ना। मैटर करता है कि यहां पर आपको वो मौका मिलेगा कुछ क्रिएट करने का, लोगों को हेल्प करने का, और मौका भी मिलेगा लोगों से लड़ाई करने का, वो रेज, जेलसी, अपने अंदर का एंगर शो करने का आपको मौका देगी ये प्रकृति। अब आपको यहां पर समझदारी से चलना पड़ेगा। बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में कि आपको कहां समझदार बनने की जरूरत है। अगले 6 महीने आपके लिए कहां पर एक करेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये करेक्शन का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट जहां पर भी पड़ता है वहां पर आपको कहीं ना कहीं करेक्शन मिलेगा। और ये वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव हो गई है, काम त्रिकोण बहुत एक्टिव हो गया है, तो काम की तरफ जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर आपको करत करत अभ्यास कराएंगे, वो आपको करेक्शन के लिए पुश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यहां पर आपको मौका मिलेगा धर्म की स्थापना करने का। ये समय है आपके लिए करेक्शन का, ये समय है आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने का, और ये समय है डम्ब होकर, बच्चा बनकर, चाइल्डिश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने का।
तो करेक्शन की तरफ जाइएगा जरूर। अपने लाइफ में आसपास क्या इवेंट हो रहा है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि में कोई मेजर प्लैनेट्स बैठे हैं, एक हो चाहे 3 हो या 2 हो, वॉट एवर इट इज, अगर आपका सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह में से कोई सा भी प्लैनेट आपकी कुंभ राशि में बैठा है या फिर आपकी तुला राशि में बैठा है या जेमिनी साइन में बैठा है, तो आपके लिए बहुत मेजर टाइम पीरियड है ये, जहां पर आपके ऊपर बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको तो और भी समझदारी से चलना पड़ेगा। मैं आपकी लगन राशि के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्यूरियस लगन, क्यूरियस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों, आपके फर्स्ट हाउस में ग्रहण का लगना, सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं। सेकंड हाउस का शनि यानी कि लग्नेश बैठा है, आपको एथिक्स मोरालिटी सिखा रहा है, फैमिली वैल्यूज सिखा रहा है, फाइनेंसेस की वैल्यू सिखा रहा है, आपको पैसे की कितनी वैल्यू है वो आपको सिखा रहा है। प्लस मंगल देव एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं 12th हाउस में, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, बेड ब्लेजर का बढ़ना, और अपने पार्टनर के साथ जब आप सोने की तैयारी करते हैं उसी समय किसी तरह का क्योस होना, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है तो एंजाइटी का बढ़ना, स्ट्रेस का बढ़ना, रात को नींद नहीं आना, इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, मंगल एक्सॉल्ट होकर बैठा ना, और जब वो आराम के लिए जाएगा तो आराम तो करने नहीं देगा मंगल। ठीक है, प्लस फर्स्ट हाउस में राहु, शुक्र, मरकरी, सूर्य, चंद्रमा ग्रहण लगा के बैठे हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी पर्सनालिटी है, हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हमारी विचार, हमारा थॉट प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये चीज दिखाता है। और वहां पर ग्रहण लग गया, एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है, पाप कर्त्री, करेक्शन, एक्वेरियस साइन, कार्मिक राशि, आशीर्वाद भी है, अभिशाप भी है। अब यहां पर क्या चीजें आपके लिए अनफोल्ड हो सकती हैं? 18 साल से आपने जो भी शिक्षा ली है, अब वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में बंद होने वाले हैं। एक नई शिक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है, नया अप्रोच, नया सर्कल, नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। पिछले मई से आप देखेंगे, जब से राहु आपके फर्स्ट हाउस में आया, आपने जो सीखा है, जो आपने फील किया है, जो आपने एक्सप्रेस किया है, वहां पर कुछ ऑडिटिंग डेफिनेटली होगी, लेकिन कुछ नया पैटर्न आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्लस सूर्य राहु यहां पर आपको ईगोइस्टिक भी बना सकता है। यहां पर हम्बल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो में हेवायर वेवायर नहीं जाना है, आपको सम्मान, आपके अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करनी है, सामने वाले के सम्मान को भी आपने ध्यान में रखते हुए चलना है। यहीं से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, यहीं से आपकी आइडियोलॉजी, आपके थॉट के बारे में पता चलेगा, आप सामने वाले के लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। ठीक है ना, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। प्लस मंगल देव 12th हाउस में बैठे हैं, पॉर्न वीडियोस, ट्रैवल, बेड ब्लेजर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ये कहीं ना कहीं एक्टिव है। अब कुछ लोगों के लिए मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, कुछ लोगों के लिए बेड ब्लेजर बढ़ रहा होगा, कुछ लोगों के लिए स्लीपलेस नाइट होगी, नींद नहीं आ रही है, कुछ लोगों के लिए अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ रहा है, कुछ लोग आइसोलेशन से परेशान हैं, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना थक चुके हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज बनी हुई है। प्लस आपका यहाँ पर कुछ तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट देख रहा हूँ, कुछ नया इमोशंस देख रहा हूं आपके अंदर, नया चेंज देख रहा हूं। कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसी इवेंट होने वाला है जिससे आपका सोच विचार बदल जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा अपने पर्सनैलिटी चार्ट पर, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है। प्लस आपके 7th हाउस में केतु का बैठना, और आने वाले समय में 15 दिन के बाद यहां पर ग्रहण लगना, मार्च के स्टार्टिंग में। तो आप यहां देखिएगा कि आपको अपनी पार्टनरशिप, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी बहुत कंसर्न है। आप किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। शादीशुदा ऑलरेडी हो तो आप ये समझोगे कि कैसे इस चीज को, जो हमारे बीच में गैप आ गया, उसको कैसे कम करना है, या चीजों को कैसे फिक्स करना है, या फिर चीजें फाइनली क्लोजर की तरह ले जानी है, क्लोजर देना है। तो वहीं कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं 5th हाउस में, जेमिनी साइन में। कुछ चाइल्डिश एक्टिविटी, कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ते मुझे आपके लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, वहां पर करेक्शन होगा। किसकी तरफ कितना ड्रिफ्ट होना है, कितना नहीं होना है, कहां पे पॉज लेना है, कहां नहीं लेना है, हाउ मच इज टू मच, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आने वाला है। किस तरीके से हैंडल करनी है चीजें, ये प्रकृति आपको कहीं ना कहीं वो प्रेशर देने वाला है आने वाले 10-15 दिन में, और इसका इंपैक्ट दिखेगा आपको आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर। हो सकता है ये रिश्ता एक मैरिज में बदल जाए, हो सकता है ये रिश्ता एकदम क्लोज हो जाए, डिपेंड करता है अपने पर्सनल चार्ट पर, दशा महादशा पर। प्लस शनिदेव आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किसी तरह के रिस्क से रोक रही है। ठीक है ना, किसी तरह का पॉज लेने में मजबूर कर रही है। इसको प्रिविलेज भी मान सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा जितना पॉज लेके चलोगे इस समय, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है।
जितना स्लोली एंड ग्रेजुअली सब्र के साथ आप आगे चलोगे उतना पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ग्रहण की स्थिति जैसे जैसे स्लो जाएगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में एक लाइट आती हुई नजर आएगी। गुरुदेव बृहस्पति जैसे डायरेक्ट होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, आपकी लाइफ में एक लाइट आएगी। एग्जॉल्ट होंगे वहां पर आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी सक्सेस मिलेगी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, ठीक है ना। और फाइनली कुछ लोग डिवोर्स की तरफ भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का फायदा होने वाला है, आपके लाइफ में ब्यूटिफिकेशन होने वाला है। आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने हेयर को, अपनी कुछ चीजों को बदलने वाले हैं, आप अपने लुक को बदलने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। फोन खराब होने के चांसेस हैं, आपकी कुछ बातें लीक होना, कुछ डार्क सीक्रेट है आपके वो लीक हो सकते हैं। कुछ एनजीओ के बारे में आप सोचते हुए नजर आओगे, किसी को हेल्प करना है, आपके पास कोई ऐसी कला है, ऐसी कोई स्किल है, आप लोगों को हेल्प करने के बारे में सोचोगे। कुछ ऐसा इवेंट होगा आपकी लाइफ में जहां पे आप लोगों को सोचोगे यार मेरे लाइफ में ये पेन इस वजह से हुआ है, तो लोगों की लाइफ में कितना हो, मुझे हेल्प करना है। आप कोई ऐसे कोई एनजीओ में वॉलंटियर भी कर सकते हो, अपना भी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आप अपना ओपन कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी हो गई है। मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन और करप्शन में बहुत छोटा सा गैप है, और एक्यूरेट साइन की एक खूबी है, ये आपको मौका देगी गलतियां करने की। ये मौका देगी, आप कुछ बड़ा कर लो या कुछ ऐसी छोटी हरकत करो जिसकी वजह से सारी चीजें खत्म हो जाए, खराब हो जाए। कार्मिक राशि है ना, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन है, ठीक है ना। और राहु इल्यूजन है, राहु माया क्रिएट करता है। राहु अट्रैक्ट बहुत अच्छा कर सकता है। जिसका राहु फर्स्ट हाउस में होता है, 10th हाउस में होता है, वो अपना माया बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। वो बड़े बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत मेजर उनके लेवल, उनके ऊपर आपके पास इस समय वो एनर्जी है कि आप सामने वाले के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन वो कंस्ट्रक्टिवली अलाइन होना चाहिए, वो धर्म से जुड़ा होना चाहिए। पैशन बढ़ रहा है, मेक श्योर यू शुड नो कितना प्लेजर करना है, कितना प्लेजर की तरफ जाना है, कितना नहीं जाना है। कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, बहुत अच्छा है। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कुछ कॉन्क्रीट करने का, कुछ क्रिएट करने का। मेडिकल फील्ड वालों के लिए, एआई फील्ड वालों के लिए, टेक्नोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। एआई बोर्ड पे जो काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोगों से कनेक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है। पर्सनल लाइफ का, अपनी पब्लिक इमेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एवरीथिंग इज फाइन। 6 महीने में एक बहुत मेजर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देख रहा हूं आपकी लाइफ में। बाकी बहुत कुछ है बताने को, बहुत लंबी लेंथी वीडियो नहीं बनानी है। आने वाली वीडियोस में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगा जहां पर आपको एनालाइज कर पाओगे कि आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, स्टूडेंट लाइफ, जो भी आप समझना चाहते हो आप आने वाली वीडियोस में समझ सकते हो, हमारी वीकली मंथली वीडियोस में, ट्रांजिट वीडियोस में। रेमेडी के तौर पर आप महाकाली की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा देवी का पाठ आप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपनी नेटफ्लिक्स, अपने रात को सोने से पहले मोबाइल मत देखिए, क्योंकि जैसा इमोशंस लेके सोएंगे वैसे, या फोन कॉल पे कोई नेगेटिव बात करके सोएंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। तो आप इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सनराइज देखिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।